नमस्ते बच्चों। आज हम स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी जो अपने विचार व्यक्त करते हैं उसके बारे में देखेंगे। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। वो कहते हैं स्वदेश भक्ति की व्याख्या इस तरह देते हैं कि लोग हमेशा स्वदेश भक्ति के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरी व्याख्या जो है अलग है। वो कहते हैं बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: बुद्धि, विचार शक्ति और हृदय। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं बड़े काम करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो क्या है? एक बुद्धि, विचार शक्ति और हृदय। बुद्धि और विचार शक्ति हमें थोड़ी बहुत सहायता प्रदान करती है, उसके बाद वही ठहर जाती है, परंतु हृदय ऐसा नहीं है। हृदय से ही महाशक्ति की जो प्रेरणा हमें काम करने के लिए मिलता है। और हृदय में अगर प्रेम की भावना हो, स्नेह वात्सल्य की भावना हो, तो वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा माना है कि इस दुनिया के सभी रहस्यों का द्वार जो है प्रेम है। इस प्रेम के द्वारा एक असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं। और वो कहते हैं उदाहरण के लिए बुद्धि और विचार शक्ति की उपयोगिता हम किस प्रकार करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण, अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम दिया तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, है ना। और उसके बाद विचार शक्ति। विचार शक्ति मतलब सोचने की शक्ति। वहाँ पर हृदय की आवश्यकता नहीं है। ये हृदय से काम करने वाला जो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, है ना। केवल बुद्धि और विचार शक्ति से ही उसका समाधान हम कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही परंतु बड़े काम मतलब दूसरों की सहायता करना, भारत देश के गरीब, पीड़ित, अशक्त आदि के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हुए उनके उद्धार के लिए काम करना, उसके लिए केवल बुद्धि और विचार शक्ति काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ मुख्यतः हमें हृदय भी चाहिए। हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह, वात्सल्य, प्रेम की भावना रखनी पड़ती है। और उनका उद्देश्य ये है कि वो ऐसा हमें संदेश देते हैं कि हे नवयुवकों, पहले हृदयवान बनो, है ना। एक हृदयवान व्यक्ति ही समाज के हित के लिए काम करेगा और समाज में स्थित अनेक समस्याओं का समाधान उसके द्वारा हो सकता है। और वो कहते हैं जगत के सभी रहस्यों का द्वार जो है प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही हम एक काम को आसानी से कर सकते हैं, परस्पर द्वेष भाव से नहीं, घृणा से नहीं, है ना। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी स्वदेश भक्ति के संबंध में एक व्याख्या देते हैं। ಅಂದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆದರ್ಶ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯ. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ಹೃದಯವಂತರಾಗಿ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸ್ನೇಹ, ಕರುಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇಶಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕೀಲಿ ಕೈಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ್ದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವಿ ದೇಶಭಕ್ತರೇ, देखिए, अतः मेरे भावी संस्कार को, भावी मतलब भविष्य के, संस्कारक मतलब सुधारक, रिफॉर्मर, मेरे भावी देशभक्तों तुम हृदयवान बनो. वो संदेश देते हैं, मेरे भविष्य के सुधारक हो तुम, पहले तुम्हें हृदयवान बनना चाहिए, उसके बाद समाज में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के बारे में सोचना चाहिए. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಯುವಕರೇ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾವಿ ದೇಶಭಕ್ತರೇ, ಭಾವಿ ಸುಧಾರಕರೇ, ಮೊದಲು ನೀವು ಹೃದಯವಂತರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹೃದಯವಂತರಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವಾ? क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई हैं? पशु तुल्य, तुल्य मतलब समान. क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूख को मरते आ रहे हैं. भांति मतलब इस तरह. क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो?
क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसा हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। स्वामी विवेकानंद जी हमें अनेक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, तुम पहले हृदयवान बनो, उसके बाद समाज में जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढ निकालो। और हृदयवान बने हो तो वहाँ पर अनेक प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलना चाहिए। वो कहते हैं, क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई है? वो कहते हैं, तुम इस बात को समझ सकते हो, ये मनुष्य आज अपने स्वभाव में क्रूरता लाकर, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, दूसरों को लूटकर जी रहा है। पशु के समान उसका व्यवहार चल रहा है। इसका अर्थ वो धूर्त बन गया है, चालबाजी से दूसरों को धोखा देता है। ऐसी हालत हो गई है उसकी। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि ये मनुष्य इस दुनिया में आया है, यहाँ पर कोई साधना करके उसे जाना है और अनेक संस्कारों के द्वारा उसका पालन पोषण होता था। परंतु आज नीति, शिक्षा, कुछ भी हो और संस्कार हो, मनुष्य में दिखाई नहीं देता। केवल दूसरों को दुख पहुंचाना, झूठ बोलना, धोखा देना आदि जो समस्याएं हैं मनुष्य में या समाज में दिखाई देता है। तो तुम इस विचार को हृदय से समझ सकते हो क्या? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आ रहे हैं। भूख जो है आज की बात नहीं है, कई शताब्दियों से चली आ रही है। तो आज भी जो है अनेक लोग एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। सड़क के किनारे रहते हैं, जिनका कोई मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है और खाने के लिए रोटी भी नहीं है। ऐसी हालत बन गई है, ऐसी दुख भरी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। ये भूख से जो व्यक्ति मर रहा है उसका उद्धार करना चाहिए। समाज में दूसरों की भांति उसे भी एक स्थान दिलाना चाहिए। ये बात तुम्हारे हृदय में कभी ये महसूस हुआ है क्या? इस तरह पूछते हैं। और क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर रख दिया है? आच्छन्न करना मतलब आवृत होना, अज्ञात मतलब अगोचर, जो दिखाई नहीं देता, उसके बारे में किसी को भी पता ही नहीं है। ऐसा जो काले बादल, यहाँ पर बादल का संकेत इसलिए दिया है कि कोई विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार है और
इससे भारत को वहाँ पर बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ये बात कभी तुम हृदय से समझ सकते हो। और वो पूछते हैं, क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? अस्थिर मतलब जो स्थिर न हो। क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? अनिद्रित मतलब निद्रा विहीन। क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? धमनी मतलब नाड़ी, नस। क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? स्पंदन, धड़कन, कंपन। क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? वो पूछते हैं। क्या तुम यह सब समझकर अस्थिर हुए हो? मतलब तुम चिंतित हुए हो। उसके बारे में सोचते सोचते तुम्हारा मन अस्थिर हुआ है क्या? और इससे, इस समस्या से, कौन सी समस्या? समाज में जो गरीब है, पीड़ित है, अशक्त है, उन लोगों का उद्धार करने की और साथ ही साथ उनकी समस्या का समाधान करने की बात है ना। और समाज में स्थित जो बुरे गुण है उसे मिटाकर अच्छे गुणों को अपनाकर सामाजिक विकसन करने की जो प्रवृत्ति नवयुवकों को अपनाना है, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। वो कहते हैं कि इन सभी समस्याओं के बारे में सोचकर तुम रात भर जाग चुके हो, तुम्हें कभी नींद नहीं आई, अनिद्रित हुए हो, ऐसा पूछते हैं। और क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारे शरीर के नस नस में बहा है? क्या कभी ये भावना तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिली है? इस समस्या के बारे में सोचते सोचते तुम कभी पागल बने हो? या समाज में ये समस्या ऐसी बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये निर्धनता, निर्धनता मतलब गरीबी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ समाज का विनाश हो जाएगा। ये बात तुम्हारे मन में कभी आया है? और वो पूछते हैं, क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर को भी भूलकर इस विचार के बारे में ही सोच रहे हो? अगर ऐसा सोच रहे हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति के पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ದುರ್ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೇನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಸಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ನಿನ್ನ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ತುತ್ತಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುವ ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ನೋವು ಏನು ಅಂತ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ನೆರಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ, ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀನು ನಿದ್ರಾವಿಹೀನನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬರದೆ ನೀನು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಕಂಪನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಜನ ಆ ಹಸಿವು ಬಡತನದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು, ನಿನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಮರೆತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ನಾನ್ಯಾರು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ಥರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನದನ್ನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ದೇಶಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था. प्रतिकार मतलब बदला लेना, ठीक है. और यहाँ पर वो कहते हैं अमेरिका के चिकागो में आयोजित धार्मिक महासभा में उनका भाषण, वो कहते हैं तुम में से अधिकांश लोग जानते हैं, आप लोग और हम लोग नहीं जानते, केवल हम पुस्तक पढ़ चुके हैं. परंतु उस समय विवेकानंद जी के साथ जो लोग थे वो अवश्य जानते होंगे कि
विवेकानंद जी अमेरिका क्यों गए थे? अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित धार्मिक महासभा में भाग लेना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि शताब्दियों से ये विदेशी शक्तियाँ भारत पर आक्रमण करके भारतवासियों को गुलाम बना दिया था। आज जो गरीबी है, दुख है, इसके लिए कारण कौन है? विदेशी शक्तियाँ। वो कहते हैं अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित धार्मिक महासभा में भाग लेना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, परंतु मैं वहाँ क्यों गया था? क्योंकि मेरे भारत देश को न्याय दिलाना चाहिए था और अन्य विदेशी शक्तियों से प्रतिकार लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम बना दिया है। इसलिए मैं वहाँ गया था। और वो कहते हैं मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। समग्र मतलब सारे, अवसर मतलब मौका, संदर्भ। इसलिए मैं अमेरिका गया। सारे भारत में मतलब भारत के कोने कोने तक गया हूँ मैं, और वहाँ पर लोग कैसे जी रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं, अनेक रोगों का शिकार होकर वो कैसे जी रहे हैं, गरीबी कितनी बढ़ गई है, ये बात मैं जान सकता हूँ। इसलिए अपने स्वदेशवासियों को न्याय दिलाने के लिए और विदेशी शक्तियों से बदला लेने के लिए मैं अमेरिका गया था। और भारत देश क्या है, भारत की प्रजा कैसे है और भारतीय संस्कृति और भारतीयता क्या है, उसकी व्याख्यान देना मैं चाहता था। ऐसा वो कहते हैं। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। मैं अमेरिका क्यों गया था, इस बात को उस समय मेरे साथ जो लोग थे वो अवश्य जानते होंगे। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? परवाह मतलब चिंता। यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा मतलब परिस्थिति हीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले? हीन मतलब खराब। स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। वो कहते हैं अमेरिका में जो धार्मिक महासभा हो रही थी, वहाँ भाषण देना मेरा उद्देश्य नहीं था, उसकी चिंता मैंने कभी नहीं किया था। परंतु जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भारतवासियों को न्याय दिलाना है, और मेरा शरीर तो वहाँ था परंतु मेरी आत्मा भारत देश में थी, है ना। यहाँ पर मेरे ही रक्त मांस स्वरूपी लोग अनेक रोगों का शिकार होकर भूख से तड़प कर मर रहे थे, तो उनके बारे में सोचने वाला कौन है? उनको न्याय दिलाने वाला, उनकी सहायता करने वाला, उनका उद्धार करने वाला कौन है? और भारतीयता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारत की प्रजा क्या है, उसको मैं सारे संसार को दिखाना चाहता था। इसलिए मैं अमेरिका गया। ये स्वदेश हितैषी, मैं देशभक्त कहलाना नहीं चाहता हूँ, मैं स्वदेश हितैषी बनना चाहता हूँ। हितैषी वेल विशर, है ना। और स्वदेश हितैषी होने के नाते ये मेरा प्रथम सीढ़ी है। इस तरह वो कहते हैं। ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿದೇಶಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಥದ್ದು, ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಾರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನೊಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ದೇಶದ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उठो जागो स्वयं जगकर औरों को जगाओ, और मतलब दूसरों को जगाओ, अपने नरजन्म को सफल करो, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्नि बोधता। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लक्ष्य गोल उद्देश्य। वो कहते हैं उठो जागो स्वयं जगकर औरों को जगाओ। औरों को मतलब दूसरों को भी जगाओ। जब तक रुको नहीं तब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मतलब वो कहते हैं जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य रखना चाहिए। अगर एक कोर्स लिया है तो आगे क्या बनना है उसके बारे में सोचना चाहिए, अभी सोचना चाहिए, है ना। बाद में सोचूंगा ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लेना चाहिए कि आगे क्या करना है ना। और कहते हैं जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें नहीं मिलती तब तक तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक विचार को लेकर तुम्हें काम करना ही चाहिए। ऐसा संदेश स्वामी विवेकानंद जी नव युवकों को देते हैं। और नास्तिकता के बारे में अपना विचार क्या है उसके बारे में बताते हैं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। प्राचीन धर्मों का कहना यह है कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी का नया धर्म कहता है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। कोई काम करने के लिए पहले हमें हम पर विश्वास रखना पड़ता है, तो बाद में वो काम कर लेना चाहिए, तो वो काम आसानी से हो सकती है। अगर हम पर ही हमें विश्वास नहीं है तो वो काम हम कभी भी नहीं कर सकते। ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವೋ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವೋ ಅವನೇ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ.
ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. यह एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु. शक्ति परम सुख है, जीवन अजर अमर है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है. यंत्रणा मतलब यातना, वेदना. कमजोरी ही मृत्यु है. विवेकानंद जी ये कहते हैं जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई ये है कि शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु. वो कहते हैं शक्ति ही जीवन मतलब अगर हम अपने आप पर विश्वास रखते हुए कोई काम करते जाएंगे तो वो काम हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, है ना? शक्ति मतलब आत्मशक्ति. आत्मशक्ति और विश्वास ये हमें बहुत चाहिए, तो उसके द्वारा ही हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं. अगर कोई समस्या आए तो उस समस्या से डरकर भागने से क्या होता है, वो समस्या ही हमें मृत्यु की ओर ले जाती है. एक बात है ना, चिंता जो है चिता की ओर ले जाती है. ऐसे ही यहाँ पर जब मनुष्य एक समस्या में फंसकर उसके बारे में ही सोचता रहता है तो उसकी चिंता बढ़ जाएगी और बाद में वो चिंता ही उसे चिता की ओर ले जाती है. इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जिंदगी में कोई समस्या आए तो उस समस्या का डटकर सामना करना चाहिए, समस्या को देखकर पीछे हटना नहीं चाहिए. इसका अर्थ ये है कि कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए, धैर्य के साथ धैर्यवान होकर हिम्मत से उस समस्या से लड़ना चाहिए. तो शक्ति ही जीवन है, इसका अर्थ मिला है ना. कमजोरी ही मृत्यु, इसका अर्थ भी मिला है ना. जब हम उस समस्या में पड़कर कमजोर हो जाते हैं, हमारा मन कोई भी निर्णय लेने के लिए वहाँ पर समर्थ नहीं रहेगा, तो क्या होता है, आसानी से मृत्यु हमें अपने गोद में ले लेता है. इसलिए हमें उस मृत्यु से बचने के लिए पहले कमजोरी मतलब वही है कायरता, उसको छोड़ना चाहिए और हिम्मत के साथ जीना चाहिए. और वो कहते हैं शक्ति परम सुख है. जब हम आत्मविश्वास के साथ जीते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और एक समस्या का समाधान हमने आत्मविश्वास के साथ कर लिया तो हमें ऐसा लगता है कि चाहे कोई बड़ी समस्या आए तो भी उसका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं. और जीवन अजर अमर है, मतलब जीवन जो है, ये जीवन जो है भगवान के द्वारा मिला हुआ एक वरदान है. जिंदगी ऐसे ही जीना चाहिए, है ना. तो इस जिंदगी में अनेक समस्याएं आती हैं, ऐसे कि आप जानते हैं जिंदगी में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है ना. कभी सुख आता है तो बहुत खुशी में रहना ऐसा नहीं चाहिए, कभी दुख आया तो गिर जाना नहीं चाहिए, कमज़ोर पड़ना नहीं चाहिए. सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करने का संदेश वे देते हैं. और कमज़ोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, कमज़ोरी ही मृत्यु है. कमज़ोरी हमारे मन में हमेशा रही तो एक बोझ की जैसा रहेगी और हमें हमेशा वो यातना कष्ट देती रहेगी और अंत में हमें वो मृत्यु की ओर ले जाती है. इसलिए उस कमज़ोरी
कायरता को हमें छोड़ना चाहिए, हिम्मत से लड़ना चाहिए. ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಜೀವನ, ಈ ದುರ್ಬಲತೆಯೇ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಭಯದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಹೇಡಿಯಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಡಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತೇವೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿನತ್ತ ದೂಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದುರ್ಬಲತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿನತ್ತ ದೂಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उपनिषदों में यदि ऐसा कोई शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभीहि. इसका अर्थ निर्भयता, पतित होना, गिरा हुआ. संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता. यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में, ऐहिक मतलब सांसारिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है. भय से ही दुख होता है, भय मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होती है. वो कहते हैं उपनिषदों में यदि एक ऐसा शब्द है जो हमारे अज्ञान राशि पर गिरता है, वह है अभीहि. इसका अर्थ है निर्भयता. इस दुनिया में अगर कोई ऐसा धर्म हो जो अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा देना चाहते हो, तो ऐसी शिक्षा देनी है निर्भीकता की शिक्षा. वो कहते हैं इस ऐहिक जगत में, मतलब सांसारिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, हमें अगर अनेक कष्ट देने वाला एक चीज़ है वो भय. भय मतलब कायरता. इस कायरता के कारण ही हम हमेशा झूठ बोलते हैं, है ना, पाप कार्य करते हैं. ये भय ही हमें पतन और मृत्यु की ओर ले जाती है. भय से हम कमज़ोर पड़ते हैं, है ना, तो ये कमज़ोरी हमें पतन और विनाश की ओर ले जाती है. इससे कभी हमारी मृत्यु भी हो जाती है. अंदर इसलिए वो क्या कहते हैं, हमें इस भय को मिटा देना चाहिए, हिम्मत से लड़ना चाहिए. ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು, ಅಭಿಹಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಅಭಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರ್ಭಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಬೋಧಿಸುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಯಾವುದಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಭೀಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ನಿರ್ಭಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಈ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ. ಆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಭಯದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಅವನನ್ನು ಹೇಡಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ವಿನಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಭಯದಿಂದ ದುರ್ಬಲನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲನಾಗಿ ಅವನು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.